दो मिसाइल के मुद्दे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी उतरे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। करेंगे जिला मुख्यालयों में धरना। सरकार से डोमिसाइल लागू करने की पुनर्विचार की करेंगे मांग। 5 जुलाई को पूरे बिहार में होगा धरना कार्यक्रम। तो नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव तो प्रेस को संबोधित करते हुए डोमिसाइल और शिक्षक नियुक्ति के मुद्दे पर खुलकर बोले पप्पू यादव। सुनिए क्या कहा पप्पू यादव ने। 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए, सरकार हमारे बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। उस वक्त जब हम सीटीएट और बीटीएट को हम लोगों ने जब ये पॉलिसी तय कर लिया कि सीटीएट और बीटीएट के आधार पर हाईकोर्ट में भी हमने दे दी और नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई, ऐसी कौन सी नौबत आई कि जब नियुक्ति पत्र 10 दिन 20 दिन के बाद बांटनी थी, कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे है। एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी ज़िंदगी हरास कर दिया। दूसरे तरफ आप जो 4 लाख टीचर हैं उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए कह दिया तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्ज़ाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा, तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? मैं बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हूँ, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यह आने वाले प्रतिभावान लड़के को एक रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन बिहार में तो उसको मिलना नहीं है इस देश में, क्योंकि पैसे का खेल है। क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है और क्वेश्चनर करने वाला पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया होते हैं। ये दोनों तय करता है कि क्वेश्चन हमें क्या देना और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिली भगत हो, दोनों इसमें पैसे का गंदा खेल खेलते हैं। मेरा इसमें सबसे बड़ा इस बात को लेकर के आग्रह है नीतीश जी से और इस सरकार से। नीतीश जी, आपकी जो सोच है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा से बिहारियों को गाली, लात मुक्का, कभी मणिपुर में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी कहीं पर, और हम बाहर जाते हैं तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमको एग्जामिनेशन में भी पीटा जाता है। हमारे लिए किसी भी स्टेट में 10-15% से ज़्यादा सीट नहीं है। हमारे लिए लगभग ऐसा स्टेट है जहां पूरा डोमिसाइल, वहां पर दूसरा कोई नहीं जा सकता है। हम सौहार्द में जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति करें। लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है और देश में सबसे ज़्यादा युवा, यदि उम्र सबसे ज़्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। आप संख्या उठा के देख लीजिए। एजुकेशन के हालात भी वही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले ही जो सीटीएट बीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई
यह प्रक्रिया ही गलत है। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना यह कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत है। क्या इसमें घालमेल है? क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की, जो हमारी सरकार को भेग रखी हुई है? एक तो पहले ही हमने गलत कर दिया है, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से हुआ है और उसको आप पॉलिसी में हाईकोर्ट को दिए हैं, तो अभी ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से कटा रहे हैं, और नहीं नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे अब नई पॉलिसी ले आए। तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता? और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। स्टूडेंट के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ हूँ। मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के अधिकार के साथ हूँ। मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता की आवाज के साथ हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक चीजों को लेकर के नहीं, मेरा बिल्कुल कहना है। अब आप दूसरी बात, जो कैबिनेट डिसीजन भी उसमें ये कहा गया कि बिहार में साइंस और मैथ का टीचर प्रतिभावान नहीं होने के चलते हमने, अब तो उसमें भी हमको बेइज्जत कर दी। बिहार की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। नहीं, आर्यभट्ट नहीं, नालंदा, विक्रमशिला, अभी आईटी और आईएम, भले ही हम गरीब हैं, भले ही सब कुछ है संख्या, लेकिन जब टॉप की बात करेंगे देखेंगे तो अभी भी कम ही संख्या में हम नंबर 1 होते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं। तीसरी चीज, मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम बाहरी को दिया जा सकता है। आप 10% बाहरी को 5% दे दीजिए, बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग, बिहार से बाहर। हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूँगा। विद्यार्थी जी एक एग्रेशन में जाना उनके लिए सही नहीं है किसी भी कीमत पर, मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। तो मैं एक बात पर बहुत क्लियर हूं कि 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए, सरकार हमारे बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। क्या डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करेंगे हम? जी, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं 10% बाहरी को। सर, मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है, तो हमें 10% चीजों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। ये तो और तो नहीं है, हम लोग क्यों देंगे? में तो पूरा हो जाता है। सर, मैंने पहले कहा कि मेरा मुद्दा है डोमिसाइल का, लेकिन यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षक की बात कर रहे हैं।